गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएससी बीएड पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड में आज हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म की वर्गीकी। तो मूल रूप से ये टॉपिक क्या है, वो है टैक्सोनॉमी ही है। मूल रूप से क्या है ये, टैक्सोनॉमी। तो मूल बात ये है कि हम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो बीएससी जो डिग्री की जो क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर की, उसमें ये फर्स्ट पेपर है, और जो बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड है उसमें ये कैसा है, सेकंड पेपर है। तो सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म यानी टैक्सोनॉमी को हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। टैक्सोनॉमी क्या है, इसका इतिहास कैसा है, कौन कौन से प्रकार का वर्गीकरण होता है, और वर्गीकरण की जो ब्रांच है वो कौन कौन सी है, और उसके बाद वर्गीकी के इतिहास, और कुछ एक दो जो महत्वपूर्ण जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम इसके अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी जो शब्द है उसका मीन होता है, ये एक ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्डों से बना है, टैक्सोन प्लस नोमस। टैक्सोन का मतलब होता है वर्गक और नोमस का मतलब होता है नियम। तो ये हो जाता है हिंदी में अर्थ इसका, वर्गीकी के नियम। तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्गीकी के नियम कहेंगे। टैक्सोनॉमी जो शब्द है ये दिया था, शब्द किसने दिया था, ये दिया था A.P.D. कैंडोले ने। इसने ये शब्द 1813 में दिया था, और इसने दो पुस्तकें लिखी थी। मूल रूप से इसकी जो मुख्य पुस्तक है उसके बारे में हम देखते हैं। उस पुस्तक का नाम है एलिमेंटियर डी ला बोटेनिक। एलिमेंटियर डी ला बोटेनिक, थ्योरी एलिमेंटियर डी ला बोटेनिक। इसको हम थ्योरी एलिमेंट्री ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। थ्योरी एलिमेंट्री ऑफ बॉटनी भी इसको हम कह सकते हैं। इस पुस्तक का नाम ये नीचे वाला नाम है, ये इसका अंग्रेजी अनुवाद है। तो टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया, A.P.D. कैंडोले ने 1813 में अपनी पुस्तक थ्योरी एलिमेंटियर डी ला बोटेनिक में दिया था। टैक्सोनॉमी की आगे हम परिभाषा जानेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कौन है। तो देखिए, बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमें पता होना चाहिए फादर ऑफ बॉटनी कौन है। ये है थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, थियोफ्रास्टस को। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ये हम कहते हैं कैरोलस लीनियस को। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लीनियस। और फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी ये कौन है, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी है H. शांतापाउ। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कौन है, H. शांतापाउ। तो ये आपको याद रखना है, ये वाइवा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कौन है, ठीक है। फादर ऑफ सिस्टेमैटिक बॉटनी, फादर ऑफ सिस्टेमैटिक बॉटनी कौन है, कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ सिस्टेमैटिक बॉटनी कैरोलस लीनियस है। तो टैक्सोनॉमी को हम हिंदी में क्या कहेंगे, वर्गीकी कहेंगे, वर्गीकी। तो वर्गीकी शब्द A.P.D. कैंडोले ने दिया था। इसके बाद हम इसकी परिभाषा देखेंगे और एक और शब्द के बारे में जानेंगे। टैक्सोनॉमी का ही एक समानार्थी शब्द है, उसे हम कहते हैं सिस्टेमैटिक। सिस्टेमैटिक को भी हिंदी में क्या कहेंगे, वर्गीकी कहेंगे। सिस्टेमैटिक शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, ये शब्द दिया गया था कैरोलस
लीनियस के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया? ये कैरोलस लीनियस के द्वारा सिस्टेमेटिक शब्द दिया गया था। कैरोलस लीनियस ने एक पुस्तक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी। इस पुस्तक के अंदर ये शब्द इसने दिया था, यानी कि पादपों के वर्गीकरण के लिए कैरोलस लीनियस ने जिस शब्द का प्रयोग किया था वो था सिस्टेमेटिक। ठीक है, अब दोनों की परिभाषा देखेंगे हम, टैक्सोनॉमी क्या है और सिस्टेमेटिक क्या है। तो जो अधिकतर वैज्ञानिक हैं, जो पुराने समय, जो प्राचीन जो वर्गीकी के जो वैज्ञानिक हैं, वो सिस्टेमेटिक और टैक्सोनॉमी दोनों को समानार्थी शब्द बनाते हैं। लेकिन टैक्सोनॉमी की परिभाषा क्या है? टैक्सोनॉमी की परिभाषा GHM लॉरेंस द्वारा दी गई थी। GHM लॉरेंस द्वारा टैक्सोनॉमी की परिभाषा दी गई थी। परिभाषा क्या थी कि वनस्पति विज्ञान की वो शाखा जिसमें पादपों की पहचान, उनका नामकरण और उनके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन, ये किसने कहा था? ये कहा था GHM लॉरेंस ने। लेकिन सिस्टेमेटिक की परिभाषा क्या है? सिस्टेमेटिक, इसकी परिभाषा क्या है? सिस्टेमेटिक की परिभाषा कैरोलस लीनियस ने दी थी। और सिस्टेमेटिक की परिभाषा जब हम बताते हैं तो हम बताते हैं कि वनस्पति विज्ञान की वो शाखा जिसमें पादपों की पहचान, उनका नामकरण, उनका वर्गीकरण और पादपों का अंतर संबंध और उनकी विविधताओं का अध्ययन किया जाता है। तो मूल रूप से क्या है? पादपों की वर्गीकी और अंतर संबंधों और विविधताओं का अध्ययन। तो दोनों परिभाषाएं अलग अलग हो गई हैं। मतलब GHM लॉरेंस ने क्या कहा? पादपों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन। और सिस्टेमेटिक की परिभाषा क्या हो जाएगी? पादपों की वर्गीकी। वर्गीकी का मतलब है पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। पादपों की वर्गीकी, अंतर संबंधों और विविधताओं का अध्ययन। ये है सिस्टेमेटिक की परिभाषा। तो इन दोनों परिभाषाओं में अंतर है। इसके बाद ये तो हुई परिभाषा। अब हम आगे देखेंगे ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी की शाखाएं। तो देखिए, वर्गीकी को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको हम क्लासिकल टैक्सोनॉमी, पहली को हम क्या कहेंगे? क्लासिकल टैक्सोनॉमी, और दूसरी को हम कहेंगे मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी और मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी को हम अल्फा टैक्सोनॉमी, या इसे हम ऑर्थोडॉक्स टैक्सोनॉमी, या इसे हम फॉर्मल टैक्सोनॉमी, इन तीनों नामों से भी हम इसे बता सकते हैं। ठीक है, इन तीनों नामों से भी हम इसको जान सकते हैं, क्लासिकल टैक्सोनॉमी को। और मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या है? मॉडर्न टैक्सोनॉमी है जो वर्तमान आधुनिक समय की जो वर्गीकी है उसको हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहेंगे। तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी, अल्फा टैक्सोनॉमी, ऑर्थोडॉक्स को कहते हैं रूढ़िवादी। ठीक है, फॉर्मल टैक्सोनॉमी, ये तीनों नामों से इसको हम जान सकते हैं। अब हम जानेंगे क्लासिकल और मॉडर्न टैक्सोनॉमी है क्या। तो पहले हम देखेंगे क्लासिकल टैक्सोनॉमी। 1940 से पहले
का जो समय है, ठीक है, प्राचीन समय से 1940 से पहले का समय, यानी कि प्राचीन समय से 1940 तक मान सकते हैं हम, तक का समय जो आता है वो आता है क्लासिकल टैक्सोनॉमी। प्राचीन समय का मतलब यहाँ है लगभग तीसरी शताब्दी से, ठीक है, वो भी कब, बीसी, तीसरी शताब्दी बीसी से पहले का जो समय है, वहां से लेकर 1940 तक का जो सफर है वो किस में आता है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी में आता है। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में होता क्या है, देखिए क्लासिकल टैक्सोनॉमी जिसे हम प्राचीन वर्गीकी कहते हैं, तो पुराने समय में जो वर्गीकी वेता है वो पादपों का वर्गीकरण कैसे करते थे, वो पादपों का वर्गीकरण पादपों की जो आकारकीय लक्षण हैं उन आकारकीय लक्षणों को आधार बनाकर वो वर्गीकरण करते थे। और इसके लिए वो क्या करते थे, इसके लिए वो फील्ड में जाते थे, अज्ञात पादप की खोज करते थे, और अज्ञात पादप की खोज करने के बाद वो उस पादप के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों का पता लगाते थे। फिर जो ज्ञात पादप है उन ज्ञात पादपों के साथ उसकी तुलना करते थे, और तुलना करने के बाद उस पादप का वर्गीकरण प्रस्तुत करते थे। तो सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि क्लासिकल टैक्सोनॉमी में मूल रूप से क्या प्रक्रिया होती थी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी में उस वक्त के वैज्ञानिक पौधों के एक या दो आकार की लक्षणों को आधार बनाकर वर्गीकरण प्रस्तुत करते थे, ठीक है। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में ही कृत्रिम वर्गीकरण भी शामिल है, जिसमें भी क्या है, एक या दो आकार के लक्षणों को आधार बनाया गया, साथ ही प्राकृतिक आवासों को आधार बनाया गया, ठीक है, और जीवन चक्र का समय उसको भी आधार बनाया गया। तो ये भी क्लासिकल टैक्सोनॉमी में भी शामिल आता है। कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है। तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी को अगर हम समग्र रूप से एक छोटी सी परिभाषा में अगर हम बताना चाहें तो हम बता सकते हैं कि वर्गीकी की इस शाखा में जो पादपों का वर्गीकरण है वो पादपों के महत्वपूर्ण एक या दो आकार की लक्षणों, कोमा प्राकृतिक आवासों और जीवन चक्र का समय या जीवन काल के आधार पर दिया जाने वाला वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। जैसे कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण, अरस्तु द्वारा दिया गया वर्गीकरण, थियोफ्रेस्टस द्वारा दिया गया वर्गीकरण, तो ये सारे किस में शामिल है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी में आते हैं। बैंथम हुकर का क्लासिफिकेशन भी इसी में आता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी वैज्ञानिक हैं, उनका क्लासिफिकेशन भी किस में आएगा, क्लासिकल टैक्सोनॉमी में आएगा। तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी का अगर आपसे एग्जांपल ऐसे ही पूछ ले कि बैंथम हुकर का क्लासिफिकेशन किस में आता है, क्लासिकल या इसमें मॉडर्न में आता है, तो आप कहेंगे क्लासिकल में आता है, ठीक है। तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी ये हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न टैक्सोनॉमी की। मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या है, दूसरी है मॉडर्न टैक्सोनॉमी, इसको हम ओमेगा टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। इसका और दूसरा नाम क्या है, ओमेगा टैक्सोनॉमी है। तो ओमेगा टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी और ओमेगा टैक्सोनॉमी ये क्या है, इसमें तो क्या होता था, एक या दो आकार की लक्षणों को आधार बनाया जाता था, प्राकृतिक आवासों को आधार बनाया जाता था। ओमेगा टैक्सोनॉमी और मॉडर्न टैक्सोनॉमी इसकी शुरुआत मानी जाती है 1940 से, ठीक है। और इसका जो मुख्य जो विचार धारा था, इस विचारधारा का जो मुख्य वैज्ञानिक था वो था एडमसन, ठीक है, एडमसन, ये इस विचारधारा का मुख्य वैज्ञानिक था, ठीक है। और इस वैज्ञानिक ने एक किताब लिखी थी फैमिलीज डी प्लांटीज। इस किताब के अंदर इसने इस तरह के वर्गीकरण का सुझाव दिया था। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी हम देखेंगे मोटे रूप में क्या है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में पादपों की संपूर्ण आकारकी के साथ साथ उनकी जाति वर्तीयता को भी आधार बनाया जाता था, या हम यूं कह सकते हैं
कि पुराने समय में जो वर्गीकरण दिए गए उनमें सिर्फ आकार की लक्षण देख करके पहचाना जा सके पादप, केवल यही लक्षण मायने रखते थे। लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी में पादपों की पहचान वाले लक्षण यानी कि उनकी आकारकी के लक्षण, संपूर्ण आकारकी के लक्षण, इसके अलावा जनन अंगों के लक्षण, ठीक है, विकास के क्रम का आधार, अन्य जो शाखाएं हैं वनस्पति विज्ञान की, उन शाखाओं से प्राप्त सूचनाओं को भी आधार बनाया जाता था। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, संपूर्ण आकारकी के साथ साथ पारस्परिक बंधुता और पादपों की संभवतया संपूर्ण सूचनाओं को आधार बनाया जाता था। ये संपूर्ण सूचनाएं मिलती कहाँ से थी? वनस्पति विज्ञान की अन्य शाखाओं से इन सूचनाओं का पता लगाते थे, जैसे साइटोलॉजी है, जैसे प्लांट एनाटॉमी है, जैसे इकोलॉजी है, ठीक है। तो ये सारी जो शाखाएं हैं वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। और आधुनिक समय में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी का भी मॉडर्न टैक्सोनॉमी के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी और जो ओमेगा टैक्सोनॉमी में है, इसमें कौन कौन से वर्गीकरण शामिल हैं? जैसे एडमसन ने दिया था वर्गीकरण, वो इसमें शामिल है। एंगलर, प्रेंटल का वर्गीकरण इसमें शामिल है। इसके अलावा हचिंसन, इसका वर्गीकरण इसमें शामिल है। डेलग्रेन, ये भी इसमें शामिल है। थोर्न, ठीक है। इसके अलावा है तख्ताजान और ओस्टवाल्ड टिपो। ये सभी जो वर्गीकरण दिए थे वो किस आधार पर दिए गए हैं? किस आधार पर दिए गए हैं? ये दिए गए हैं जो संपूर्ण आकार की और जाति वर्तीयता के आधार पर दिए गए हैं। थोड़ा सा जाति वर्तीयता के बारे में हम पता कर लेते हैं। जाति वर्तीयता क्या है? फाइलोजेनी, फाइलोजेनी जो शब्द है वो डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑर्गन ऑफ स्पीसीज नामक बुक में फाइलोजेनी शब्द किस में दिया गया? ऑर्गन ऑफ स्पीसीज में। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा, क्योंकि विकास के जो सिद्धांत है वो डार्विन ने बताए थे। और फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनी अगर 2 या 3 शब्दों में हम बताना चाहें तो ये होता है विकास का क्रम। तो पादपों के लिए क्या होगा? पादपों में विकास का क्रम। तो फाइलोजेनी जाति वर्तीयता वर्गीकरण के लिए विकास के क्रम को भी ध्यान रखा जाने लगा। पौधा कब उत्पन्न हुआ, किस तरह से अपने पूर्वजों से उत्पन्न हुआ है और क्रमिक विकास के दौरान उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, उन सभी सूचनाओं को जाति वर्तीयता वर्गीकरण में आधार बनाया जाता था। तो आज हमने देखा टैक्सोनॉमी की जो ब्रांच है वो क्या है, परिभाषा है, ठीक है। आगे का जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है वर्गीकी के सिद्धांत, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।